नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बिगिनर्स जो आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी है। ये वीडियो मेरे एक ऑप्शन ट्रेडिंग की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आपको टॉप राइट से उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट वहाँ देख सकते हैं। तो ये उसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया था कि ऑप्शंस होते क्या हैं। तो ये दूसरा वीडियो है कि बिगिनर्स को अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आज हम उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है, जस्ट से सब्सक्राइब कर दो फटाफट। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए एक ये छोटा सा मैंने बनाया है यहाँ पीपीटी, और इसमें सबसे पहली चीज़ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऑप्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से वो हेजिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो कॉल और पुट की खरीदारी और बिकवाली को बोलते हैं। तो अगर आप कॉल खरीद रहे हैं, कॉल बेच रहे हैं, या पुट खरीद रहे हैं, पुट बेच रहे हैं किसी भी शेयर का या किसी भी इंडेक्स का, तो अगर आप मार्केट में देखें तो हर शेयर का कॉल और पुट नहीं होता है, हर शेयर के ऑप्शंस नहीं होते हैं। बहुत कम शेयर्स हैं जो अच्छे माने जाते हैं, अच्छी कंपनीज मानी जाती हैं, उनके शेयर एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, तो उनके आप कॉल और पुट बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ इंडेक्सेस हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, और अभी निफ्टी फाइनेंस भी शुरू हुआ है जस्ट 2-4 दिन पहले ही, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं इनमें से बैंक निफ्टी में ही सिर्फ ट्रेड करता हूं, और मैं उसी के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है कि आपको ओवरऑल ट्रेंड ध्यान रखना है। देखिए क्यों ध्यान रखना है ये समझिए। अगर ट्रेंड के साथ प्राइस मूव होता है, प्राइस चाहे 1% मूव हो, ऑप्शंस के जो प्राइजेज होते हैं, जो कॉल और पुट के प्राइजेज होते हैं, वो बहुत इजीली 20%, 25%, 50% तक मूव हो जाते हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल के लिए भी मैं दिखाऊं, ये आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपको पुट दिख रहे हैं, ये सीई मतलब कॉल, पीई मतलब पुट। आप देख सकते हैं कि आज के दिन में, आज थर्सडे है, तो किस में कितना ड्रॉप हुआ है आप देख सकते हैं। कुछ में तो लगभग 70% तक का ड्रॉप, आप देखिए 70% तक का ड्रॉप हो चुका है, जबकि प्राइस में सिर्फ 0.38% ड्रॉप है। तो गाइज ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ओवरऑल ट्रेंड ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रेंड की तरफ प्राइस मूव हो रहा है। आप ट्रेंड के साथ अगर चल रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। ट्रेंड के रिवर्स आप चले गए तो सोचिए आप 70% तक अपना जो अमाउंट आपने लगाया है वो लूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी हम कैसे ट्रैक करते हैं, उसके लिए एक इंडेक्स होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये है इंडिया विक्स। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आज वोलेटिलिटी 3% नीचे गई है। वोलेटिलिटी नीचे जाने से क्या होता है, दोनों के प्राइस, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, थोड़ा सा नीचे जो है गिरते हैं। तो इससे ऑप्शन बायर को थोड़ा नुकसान होता है, ऑप्शन सेलर को थोड़ा फायदा होता है। थर्ड चीज़ है टाइम टू एक्सपायरी। ये जो चीज़ है ये आपको ध्यान इसलिए रखनी होती है क्योंकि अगर एक्सपायरी में ज़्यादा टाइम है तो टाइम वैल्यू जिसे बोलते हैं वो थोड़ी धीरे ड्रॉप होती है, और आखिरी में आप देखेंगे कि मान लीजिए जैसे आज थर्सडे है, एक्सपायरी डे है, तो आज क्या है, जो भी आउट ऑफ द मनी आपके जो भी ऑप्शंस हैं, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, वो एट द एंड ऑफ द डे 3:30 पे वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो वो भी आप एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं। आज अगर आप यहाँ पे देखें तो पोजीशंस में आप देखिए, आज 21 जनवरी है और आज थर्सडे है, और ये मेरे आज के जो हैं यहाँ पे MIS ट्रेड हैं, ये 2 मैंने क्लोज कर दिए हैं। ये थोड़े आगे के मैंने ट्रेड लिए हुए थे, वो मैंने क्लोज कर दिए हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अब देखिए, ये मैंने आई थिंक कल या परसों ये मैंने ट्रेड लिया था, और उस समय मैंने लगभग 25 रुपये के आसपास लिया था। लेकिन अभी ये 1 रुपये से नीचे आ गया है और 3:30 पे ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आज 3:30 पे ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये तीनों जो हैं ये सब ज़ीरो होके, और इसका सारा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। ये होता है सेलिंग में। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपायरी का ध्यान रखें, किस एक्सपायरी पे हो रहा है, और उस एक्सपायरी पे जो आउट ऑफ मनी जो कॉल और पुट है उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ आपको जो देखने की ज़रूरत है वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन आप ये NSE की वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं भी मिले
तो आप गूगल पे जाके और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मैं बैंक निफ्टी की, ये देखिए मैं बैंक निफ्टी सर्च करता हूँ। आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहें किसी शेयर में तो वो चेक करके, और पहला ही लिंक आपको इस तरह का ऑप्शन चेन मिल जाती है, निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो अभी ये जैसे मैंने बैंक निफ्टी लगाया और यहाँ पे आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज 21 तारीख है, तो ये आपकी ऑप्शन चेन है। अभी प्राइस ये बोल रहा है लगभग 32,700 से 32,800 के बीच में कहीं है, तो इसे बोलते हैं एट द मनी। तो ये जो 32,700 और 32,800 जो है ये एट द मनी है। ये अगर आप पुट साइड देखें तो इससे नीचे का जो है वो आउट ऑफ मनी है, कॉल साइड में इसके ऊपर का जो है वो आउट ऑफ मनी है। तो इसे बोलते हैं ऑप्शन चेन। ये मैं अगले 3rd या 4th वीडियो में या उसके बाद में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि इसे कैसे देखते हैं। इसमें से एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम पेन, वो कैसे निकालते हैं। उससे आपको आइडिया लगता है कि इस एक्सपायरी पे आपका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। तो वो भी मैं समझाऊंगा, मगर इस पे आपको जो है नज़र रखनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान रखिए। फिर इसके आगे हम चलते हैं। तो अगला है हमारा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो ये बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है या ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। तो गाइस पैसा दोनों में बनता है। बहुत लोग जो है वो ऑप्शन बाइंग करते हैं, बहुत लोग जो है वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो मैं आपको दोनों के जो है वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि बाइंग में क्या होता है और सेलिंग में क्या होता है, किस में कितनी रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है, वो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। तो बाइंग में देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि रिस्क किसी भी ऑप्शंस में, बाइंग और सेलिंग दोनों में हाई रिस्क होता है। लेकिन बाइंग में सेलिंग की कंपैरिजन में रिस्क कम होता है। क्यों होता है वो मैं आपको सेलिंग की साइड में समझाऊंगा। लेकिन फिर भी इसका रिस्क अगर आप शेयर खरीदने से कंपेयर करें तो इसका रिस्क हाई होता है। क्यों होता है इसका रिस्क हाई? क्योंकि मान लीजिए शेयर सिर्फ 1% चढ़ा, तो आपका जो प्राइस है कॉल और पुट का, वो 1% अगर शेयर में चेंज है तो ये 20%, 25%, 50% तक भी चेंज हो सकता है सिर्फ 1% शेयर चेंज से। तो उस हिसाब से अगर ये आपके लिए नेगेटिव हुआ वो चेंज, तो आपको 20% तक का जो आपने लिया है उसका लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि ये हाई रिस्क है। इसमें कैपिटल जो है, जो आपको पैसा चाहिए होता है, वो कम चाहिए होता है, क्योंकि ऑप्शन बाय करने के लिए आपको मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो जितना पैसा आपके अकाउंट में होता है आप उससे ऑप्शन बाय कर सकते हैं। सेलिंग के लिए आपको काफ़ी बड़ा मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है, आपको बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में रखना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा पैसा कम लगता है। तो अगर आपके पास कम पैसा है, मान लीजिए अगर आप 1 लाख के अंदर अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले आप बाइंग से ही शुरू करें। सेलिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम जो है 10 लाख या उससे ऊपर के अमाउंट पे आप ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा यूज़फुल प्रॉफिट आपको मिलेगा। 10 लाख से कम में कुछ खास आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 1 से 10 के बीच में आप दोनों ट्राई करके देख सकते हैं, मगर 10 से ऊपर जो है वो सेलिंग में आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। 1 लाख से अगर नीचे अमाउंट है तो बाइंग पे ही पहले सीखें। आप बाइंग में रिस्क कम होती है थोड़ी सेलिंग के कंपैरिजन में, तो आप थोड़ा बाइंग सीखें, साथ साथ में सेलिंग सीखते जाएं और बाद में फिर सेलिंग ट्राई करें। ओके, थर्ड पॉइंट है वो है कि अगर आपने ट्रेड लिया और आपका ट्रेंड जो है वो करेक्ट आ गया, तो ट्रेंडिंग मार्केट में जो है वो प्राइसेस ऑप्शंस के बहुत फास्ट मूव होते हैं। और अगर आपने लो प्राइस में बाय किया है कॉल या पुट और उसका प्राइस राइज हो गया तो बहुत फास्ट राइज करता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपका ट्रेंड आपने जो है करेक्ट फॉलो कर लिया है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये जो है ये बाइंग की चीज़ें हैं। अब देखते हैं सेलिंग। सेलिंग में जाने से पहले गाइस वार्निंग वार्निंग वार्निंग, डेंजरस। सेलिंग इज़ नॉट ईजी। समझ लीजिए कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, एक ट्रेड आपका पूरा 10 लाख साफ कर सकता है। आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए है, एक ट्रेड आपका पूरा अकाउंट साफ कर सकता है अगर आप स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड, ये 2 चीज़ें अगर आप समझे बिना अगर आप सेलिंग में घुसे, तो आपने चाहे सिर्फ 1,000 रुपये प्रॉफिट के लिए ट्रेड लिया हो, लेकिन अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया तो आपका वो 1,000 की बजाय आपका 10 लाख रुपए भी आपके अकाउंट से एकदम साफ हो सकता है एक दिन में। या मान लीजिए आपने ट्रेड लेके उसको ओवरनाइट रखा, सेलिंग ट्रेड, और अगले दिन किसी कारणवश कोई बड़ा इलेक्शन हो गया या कोई मतलब किसी बड़े नेता का कुछ पंगा हो गया है, समबडी डाइड और स्टॉक मार्केट एकदम बुरी तरह जो है नीचे गिर गया,
तो उस केस में भी आपका एक दिन में अकाउंट साफ हो सकता है। तो एनी शार्प मूवमेंट इज वेरी डेंजरस फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन सेलिंग में जाने से पहले स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड समझ लीजिए कि कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग पे जाने से पहले ये मेरा वार्निंग था। अब देखते हैं ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन सेलिंग जो है वो वेरी हाई रिस्क, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन बाइंग से भी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसमें आपका जो आपने बाइंग में क्या है कि जितने का आपका बाय किया है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जितने का बाय किया है उतने का ही लॉस हो सकता है। लेकिन सेल में ऐसा नहीं है। सेल में हो सकता है कि आपने एक कुछ कॉल ऑप्शन सेल किया, उसमें प्रॉफिट शायद आपको सिर्फ 1,000 ही दिख रहा हो, लेकिन अगर वो लॉस की तरफ चलना शुरू हुआ तो पूरा अकाउंट खाली कर सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो सब खत्म कर सकता है। ध्यान रखिए, सेलिंग इज़ वेरी डेंजरस। और मैं बिगिनर्स को बोलता हूँ कि कम से कम 6 महीने सिर्फ बाइंग ट्राई कीजिए, उसके बाद सेलिंग में जाइए। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगाते हैं तो इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सेलिंग के लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, और जितना आपने अमाउंट का ट्रेड किया है उससे ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। सेलिंग का फ़ायदा ये है कि अगर मार्केट मूव नहीं भी हो रहा है, नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है। बाइंग में क्या है कि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है तो मोस्टली लॉस हो जाता है। सेलिंग में अगर नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है तो आपको फिर भी प्रॉफिट में आप आ सकते हैं। वो क्यों आ सकते हैं? वो होता है टाइम डिके वैल्यू की वजह से। तो पुट और कॉल के प्राइसेस, अगर शेयर प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है तो भी कॉल और पुट के प्राइसेस धीरे 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 नीचे गिरते चले जाते हैं, क्योंकि उसको एक्सपायरी डे पे जीरो होना है अगर वो आउट ऑफ मनी है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो भी आउट ऑफ मनी जो कॉल और पुट होते हैं वो एक्सपायरी पे जीरो होते हैं, तो उनका टाइम वैल्यू जो है वो ड्रॉप होता चला जाता है। तो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप उसमें पैसा बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बाइंग और सेलिंग का कंपैरिजन। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ गाइज। ये ना गांठ बांध लो, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेशली ये पहली दो जो चीज़ें हैं इनको आप समझ लो अच्छे से। इसके बिना धोखा हो सकता है। फिर समझिए, आपने शेयर में ट्रेड किया होगा, शेयर का लॉस और प्रॉफिट आपने देखा होगा, कभी कभी बड़ा लॉस भी हुआ होगा। आप ये समझ लीजिए कि उतने ही पैसे के ट्रेड में आपको 100 गुना लॉस हो सकता है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए। पहली बात, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेड कीजिए। जब भी आप कोई ट्रेड लें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, ये एक्चुअली एडवांस लोगों को भी ये कंपलसरी है, लेकिन बिगिनर्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हमेशा समझ लें। रिस्क रिवॉर्ड का मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं टॉप राइट से लिंक कर दूंगा, आप उसमें भी देखिएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड भी आपको समझना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए अभी ये जैसे शेयर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये 32,500 का पुट मैं सेल करता हूं, ठीक है। तो मेरा एक पे मेरा प्रॉफिट कितना मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि आज दिन के आखिर में अगर ये आउट ऑफ मनी रहा तो जीरो हो जाएगा, या ये इन द मनी आ जाएगा और मेरे को बहुत लॉस हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो है इसमें मुझे लगभग 40 रुपए 41 रुपए, जो भी प्राइस आपको यहां दिख रहा है वो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो मैं जब ये ट्रेड में लूंगा तो इस पे स्टॉप लॉस में लगाऊंगा कि अगर प्राइस 60 से ऊपर गया, मैं सेल कर रहा हूं तो प्राइस जीरो आएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरे को लॉस होगा। तो मैं ये देखूंगा कि मैं 40 पे अगर मैं बाय कर रहा हूं तो जीरो पे मुझे 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं 60 पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा 50% पे। तो अगर ये प्राइस बढ़ के अगर 60 रुपए हो गया तो मेरा एग्जिट हो जाएगा। तो इसमें रिस्क और रिवॉर्ड जो है, रिस्क मेरी हो गई 20 रुपए और मेरा रिवॉर्ड हो गया 40 रुपए। तो ये रिस्क रिवॉर्ड जो है ये भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना। तो आप जब भी ट्रेड लें रिस्क रिवॉर्ड को समझ के ट्रेड लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 100% श्योर नहीं हो तो ट्रेंड के खिलाफ ना जाएं जब आप बिगिनर हैं तो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है उसमें 3 चीजें हैं गाइस, ऑप्शन चेन, मैक्स पेन और पुट टू कॉल रेशियो, ठीक है। ये आपको 3 चीजें जो हैं वो समझनी है और इनको ध्यान में रख के आपको ट्रेड लेना है। ऑप्शन चेन मैंने आपको जो है बताया कि ये ऑप्शन चेन होती है पूरी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और इससे आप किस तरह से मैक्सिमम पेन निकालते हैं। और पुट टू कॉल रेशो कुछ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन में,
आप वहाँ से जो है वो जिस भी शेयर का आप शेयर का या इंडेक्स का जिस पे भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से आप पीसीआर रेशो निकाल सकते हैं। ये आपको मदद करता है कि ट्रेंड किस तरफ को जा सकता है इन फ्यूचर। और मैक्स पेन आपको नॉर्मली ये बताने की कोशिश करता है कि एक्सपायरी पे किस प्राइस पे आपके ऑप्शंस जो हैं वो एक्सपायर होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ये ज़रूरी है आपके लिए ध्यान में रखना। तो ये 4 पॉइंट ये हैं और इसके आगे ये 5 पॉइंट और हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि सीधा मार्केट में ना कूदें, पहले पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग का मतलब है ये या तो इस तरह के ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फेक ट्रेड ले सकते हैं कि आप बोल रहे हैं मैं निफ्टी में ट्रेड ले रहा हूँ, फिर आप बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या आप खुद मतलब लिख लें कि भाई मैं जो है वो 250 ऑप्शंस में निफ्टी के बाय कर रहा हूँ इस प्राइस के, अब इस प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ। तो उस तरह से आपको पता लगेगा कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जब ये आप थोड़ा सा जो करके सीख जाएं फिर उसके बाद एक लॉट से शुरू कीजिए और बाय साइड शुरू कीजिए, सेल साइड नहीं। ठीक है, एक और जो बहुत लोग गलती करते हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, वो है कि डीप ओटीएम शेयर ना खरीदें। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी जो है प्राइस बैंक निफ्टी का 32,700 के आसपास है मेरे ख्याल से। जी हाँ, 32,700 पे प्राइस है अभी लगभग। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत नीचे जो है वो आउट ऑफ मनी जाके, जैसे मान लो कि 33,500 का या 33,600 का जो बहुत सस्ते हैं उनको खरीदते हैं ये सोच के कि एक्सपायरी पे अगर प्राइस बढ़ा तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि आउट ऑफ द मनी, जो लॉन्ग आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस हैं वो इन द मनी आएंगे। अगर वो इन द मनी नहीं आएंगे, चाहे काफ़ी उठ जाए, लेकिन एट द एंड अगर वो थोड़ा सा भी रह गए तो वो एक्सपायरी पे ज़ीरो हो जाते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये है कि डीप आउट ऑफ मनी आप ऑप्शन ट्रेड ना करें और पहले बाइंग से शुरू करें। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शन बाइंग जो है पहले बाइंग से शुरू करें। आपको कैपिटल भी कम चाहिए, रिस्क थोड़ी कम है सेलिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इंट्राडे ट्रेड लें, सॉरी ये ओ होना चाहिए, ओवरनाइट। तो ओवरनाइट में भारी नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है समझिए कि जब आप आज का आज ही ट्रेड ले रहे हैं, आज का आज ही आप सेल कर दे रहे हैं, तो आपको पता है कि मार्केट मतलब इंट्राडे में बहुत हाई लो नहीं जाता है। लेकिन अगर आप ओवरनाइट ट्रेड लेते हैं तो कई बार जो है वो मार्केट एकदम काफ़ी लंबे गैप अप के साथ खुलता है या काफ़ी गैप डाउन के साथ खुलता है, और उस केसेस में आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने जिस प्राइस पे स्टॉप लॉस रखा है वो ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा के रखा है तो प्राइस धीरे धीरे मूव होकर उस प्राइस पे पहुंचेगा, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आपका लॉस लिमिटेड होगा। लेकिन ओवरनाइट में आपका लॉस बढ़ सकता है काफ़ी, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो पहले आप शुरू में सिर्फ इंट्राडे में ही ट्राई करें और एक ही शेयर या इंडेक्स में एक्सपर्ट बने। ये एक और चीज़ है जो मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। मैं इंडेक्स में ही ट्रेड करता हूँ, वो भी सिर्फ बैंक निफ्टी में। आप लोग बहुत समय से मेरे चैनल देख रहे होंगे, आपने कभी भी यहाँ पे बैंक निफ्टी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं देखा होगा, ना निफ्टी का, ना ही मतलब शेयर्स में नॉर्मली मैं जो है ये बैंकिंग के सारे शेयर्स को मैं ट्रैक रखता हूँ और बैंक निफ्टी पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो इसी तरह से आप भी कोई एक शेयर जो है वो आप एक शेयर या इंडेक्स एक कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके एक्सपर्ट बनिए। या तो आप निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए, या कोई कंपनी है जिसकी आपको इंटरनल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए और उस पर ही आप ट्रेड कीजिए। तो नेक्स्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम ज़ीरोधा में देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए करना क्या पड़ता है। तो सबसे पहले मैं अपनी एक कोई यहाँ पे जो है ये खाली वॉच लिस्ट पे मैं आया हूँ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जैसे जो भी शेयर या इंडेक्स आपको ट्रेड करना है, आप उसका फ्यूचर आप यहाँ सबसे पहले लगा दें। जैसे मैं बैंक निफ्टी में ही मैं ट्रेड करता हूँ, तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का, अभी जनवरी महीना चल रहा है और जनवरी 21 तारीख है, तो मैं जनवरी का यहाँ पे मैं फ्यूचर लगा के रखता हूँ। इससे मुझे ये और ये है, ये इंडेक्स है और ये उसका जनवरी का फ्यूचर है। इन दोनों के प्राइस डिफरेंस से भी हल्का सा पता लगता है। जैसे देखिए ये अभी प्राइस बोल रहा है कि इंडेक्स का प्राइस 646 है और फ्यूचर का प्राइस है लगभग 700। तो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के एंड में जो लास्ट थर्सडे है उस दिन प्राइस थोड़ा ऊपर जाने का चांस है। तो हल्का सा ये भी आपको ट्रेंड दिखाता है कि
कि मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड इज़ पॉजिटिव। तो इसलिए मैं पहली चीज़ जो है वो जो भी शेयर में जिस भी शेयर के ऑप्शंस में बाय या सेल करने वाला हूँ उसको मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अब किस प्राइस के आसपास बाय करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये 32,650 है, तो मैं ट्रेड करना चाहता हूँ बैंक निफ्टी, मैं 32,000 का पुट ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है, सॉरी 32,000 का पुट ट्रेड करना चाहता हूँ। और मान लीजिए जनवरी एंड का ही तो ये जनवरी है, ये जनवरी का लास्ट थर्सडे है, मतलब ये जिसे हम बोलते हैं मंथली एक्सपायरी है। ये जो आप देख रहे हैं ये वीकली एक्सपायरी है, ये अगले महीने की एक्सपायरी है फेब की। तो अभी जैसे ये हम इसमें अगर हमको पी में ट्रेड करना है तो ये 32,000 का ये हमने पी ऐड कर लिया। सीई में हमको ट्रेड करना है तो मान लीजिए बैंक निफ्टी जैन 33,000 कॉल, तो ये मैंने कॉल ऐड कर लिया, ठीक है। अब समझिए अगर मुझे इसमें ट्रेड लेना है तो मैं किस तरह का ट्रेड में ले सकता हूँ, ठीक है। ये आज का प्राइस चेंज दिख रहा है, ये इसका अभी एक्चुअल प्राइस है। मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है वो जनवरी एंड तक ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो उसमें दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल को बाय करें, कॉल बाय करने में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, या तो आप कॉल बाय करें या आप पुट सेल करें अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड ऊपर जाएगा। तो मैं सेलर हूं इसलिए मैं सेल करना प्रेफर करता हूं। तो जैसे मुझे ये लग रहा है कि भाई ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब प्राइस 130 पे आ जाए तो मुझे आप इसे सेल कर दो, ठीक है। अब ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे चला गया है, आप ये देख सकते हैं कि 130 पे मेरा ऑर्डर यहाँ जो है लग गया है। और तो इस तरह से ये मुझे, क्योंकि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो या तो आप पुट को सेल करें, पुट को सेल करेंगे और ऊपर की तरफ ट्रेंड जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा, या कॉल को आप बाय कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। ये दोनों जो हैं ये अभी देखिए, ये दोनों अभी आउट ऑफ मनी है, लेकिन बहुत डीप आउट ऑफ मनी नहीं है। इन दोनों में से कोई भी जो है वो, अभी 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में इनमें से कोई भी जो है वो इन द मनी आ सकता है। तो इस तरह से आप बेसिक ट्रेड जो है वो लेते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक आपको बताया कि इस तरह से आप बाय और सेल कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट। इस तरह का और मैं आपको डिटेल में मैं बताऊंगा किस तरह की स्ट्रेटजीज़ के साथ बाय और सेल करते हैं। अभी मैं वो सारी स्ट्रेटजीज़ वगैरह मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो गाइज आई थिंक आज के लिए बस मैं इतना ही है। ध्यान रखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में एक ही टिप है, रिस्क रिवॉर्ड को समझिए और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए। सो दैट्स इट गाइज, टेक केयर, बाय बाय।